फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। दोस्तों, हम स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत आपके लिए लाए हैं वास्तु विद कमल नंदलाल। जी हाँ, वास्तु जो वास करता है, वास्तु जो हमें दिशाओं का ज्ञान देता है। और वास्तु विद कमल नंदलाल में आज एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वास्तु दोष भी दूर करते हैं हनुमान जी। जी हाँ, कभी आपने सुना है हनुमान जी वास्तु दोष दूर करते हैं साहब? क्यों दूर करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, वास्तुशास्त्र में हर धार्मिक चित्र, मूर्ति, किसी भी धार्मिक प्रोडक्ट को, धार्मिक वस्तु को रखने का एक निश्चित स्थान है और उसकी सही दिशा बताई गई है। दिशाओं के अनुरूप चीज़ों का रखना या होना ही वास्तु है। मॉडर्न वास्तु जो है वो पारस्परिक वास्तु से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि उस ज़माने में ना तो फ्लैट हुआ करते थे, ना ही गटर सिस्टम था, ना ही इलेक्ट्रिसिटी थी, है ना ही घर में पानी आता था, ना ही घर में शौचालय थे। जीवन बिल्कुल उलट था। ना ही हम टेबल कुर्सी का इस्तेमाल करते थे, है ना ही इतना ज़्यादा फर्नीचर था, ना ही प्लास्टिक का इस्तेमाल होता था। बहुत बदल गई हैं चीज़ें ना। तो इसलिए मॉडर्न वास्तु उस वास्तु के जो सिद्धांत हैं उसका समावेश है और आज के कुछ सिद्धांतों का एमेंगलम है, मिक्सचर है। मॉडर्न वास्तुशास्त्र के अनुसार हनुमान जी के चित्र या मूर्ति को लगाने के लिए वास्तुशास्त्र में नियम ज़रूर फॉलो करने चाहिए। अब ऐसा क्यों? देखिए, हम किसी भी देवता और की फ़ोटो वगैरह लगा लें तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ एक ऐसे देवी देवता हैं जो प्रचंडकारी माने गए हैं। कौन कौन से हैं ये देवता? जैसे देवी के 10 स्वरूप जो हैं, भैरव, हनुमान जी, ये 3 ऐसे देवता कहे गए हैं जो उग्र हैं और तीक्ष्ण हैं। और हनुमान जी तो भक्ति, शारीरिक शक्ति और ब्रह्मचार्य का प्रतीक माने गए हैं। हनुमान जी का चित्र लगाते समय या इनकी मूर्ति रखने के लिए पूरी सावधानी बरतने की वास्तु ऐसे निर्देश देता है और इसकी आवश्यकता भी है। हनुमान जी भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार हैं और भगवान शंकर को संसार का सार ही कहा गया है। वास्तु का मूल ही भगवान शंकर हैं, पंचतत्व के द्वेता, जिनसे पंचतत्व उत्पन्न हुआ है, और वो है शिव। और शिव के पंचतत्व का पहला स्वरूप, जिसे हम एडम क्रेस्ट कहें, आदम कहें, आदिदेव कहें, कंकर से शंकर कहें, यानी कि मिट्टी से बनती हुई पहली क्रिएशन शंकर कहा गया है। तो पंचतत्व का जो समावेश है वो शंकर ही है, देवादिदेव महादेव हैं। और उन्हीं भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी कहे गए हैं। इसके साथ साथ हनुमान जी पवन पुत्र भी हैं, तो उनका कनेक्शन पवन से भी है। इसके अलावा सूर्य के चेले माने जाते हैं, सूर्य इनके गुरु हैं। और इसी कारण से इन 3 तत्वों पर इनका विशेष अधिकार है। इसके अलावा हनुमान जी की जो उत्पत्ति है वो समुद्रवासिनी माने गए हैं, कृष्णगंधा, तो इसलिए जल से भी उनकी उत्पत्ति है। और आकाश तो स्वयं ईश्वर के बीज हैं ये, तो इसलिए आकाश तत्व भी इनका। तो 5 तत्व इनमें समाहित होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हनुमान जी विभिन्न मुद्राओं, अवस्थाओं और रंगों के आधार पर उनके चित्र और मूर्तियों को रखने का वास्तु निर्देश देता है। आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, क्योंकि कुछ गलत चित्र जो है ना आपके जीवन पर बड़ा इफेक्ट डाल देते हैं। आइए इस बारे में चर्चा करते हैं संक्षिप्त में।
देखिए छात्रों और कुंवारे लोगों को हनुमान जी का चित्र हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए रखना चाहिए, यानी कि हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हो और आपका फेस, भक्त का फेस जो है वो उत्तर दिशा की ओर हो, उसे दक्षिण मुखी कहते हैं। प्रोफेशनल्स को हनुमान जी का दक्षिण मुखी चित्र बैठी हुई मुद्रा में लगाना चाहिए, खड़ी हुई मुद्रा में नहीं, ताकि उनका कारोबार, उनका व्यवसाय स्थिर रहे। युवाओं को हनुमान जी का लाल रंग का चित्र लगाना चाहिए, वृद्धों को इसी प्रकार, वृद्धों को या जो लोग दाम्पत्य जीवन जीते हैं उनको पीला, वकीलों को काला, इस प्रकार से उनका चुनाव होता है। गृहस्थ लोगों को कभी भी दक्षिण मुखी हनुमान जी का चित्र नहीं लगाना चाहिए। जिनके घर में हस्बैंड वाइफ हों, वहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी होती हो, तो वहाँ पर बिल्कुल भी दक्षिण मुखी हनुमान जी का चित्र न लगाएं, ये तीक्ष्ण कहे गए हैं। गृहस्थ लोग पश्चिम की ओर मुख करते हुए घर की पूर्व दिशा में हनुमान जी का चित्र लगाएं, ईस्ट साइड में लगाएं और हनुमान जी पश्चिम में देख रहे हों, वो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। दक्षिण मुखी हनुमान जी रुद्र की प्रचंड शक्ति हैं, इस दिशा में उन्होंने लंका जला दी थी, इसलिए ध्यान रहे गृहस्थ लोग दक्षिण मुखी हनुमान जी का चित्र घर में ना लगाएं। डॉक्टर्स को अपनी क्लिनिक पर संजीवनी बूटी लेकर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए, सबसे बेस्ट होता है ये। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और इसी वजह से उनका चित्र शयन कक्ष में यानी कि बेडरूम में, और स्पेशली चाहे वो कुंवारे लड़के हों, लड़कियां हों या गृहस्थ लोग हों, उनको नहीं रखना चाहिए बेडरूम में, बिल्कुल नहीं। नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए हनुमान जी का शक्ति प्रदर्शन की मुद्रा में, खड़ी मुद्रा में चित्र लगाएं। नकारात्मक शक्तियों का घर में प्रवेश रोकने के लिए घर के मुख्य द्वार के जस्ट ऊपर वाली साइड में बाहर की तरफ फेस करता हुआ, घर के बाहर की तरफ फेस करता हुआ पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति, पारद से बनी हुई मूर्ति लगानी चाहिए। और ये मूर्ति की स्थापना कर देनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जिस घर में होती है वहाँ उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। यदि भवन में गलत दिशा में कोई जल स्रोत है, वाटर बॉडी है, मान लीजिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक इत्यादि वगैरह, या आपके पीने के पानी की ही स्थिति खराब है ना, तो इस वास्तु दोष के कारण परिवार में शत्रुबाधा, बीमारी व मनमुटाव देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में जल स्रोत के दोष को दूर करने के लिए ऐसे पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाएं, फोटो नहीं, मूर्ति नहीं, चित्र, जिनका मुख जल स्रोत की ओर देखते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर हो। ध्यान रखिएगा, पांचों में से कोई भी फेस। घर की बैठक में श्री राम दरबार का फोटो लगाना चाहिए, जहां हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हुए हैं। स्टडी रूम में तपस्या करते हुए हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए ताकि कंसंट्रेशन बच्चों की बढ़े। सरकारी कर्मचारियों को पर्वत उठाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए, इससे साहस, बल, विश्वास और जिम्मेदारी का विकास होता है। घर में कभी भी सीना चीरकर सीताराम की छवि दिखाते हुए हनुमान जी का चित्र नहीं लगाना चाहिए। घर में कभी भी लंका का दहन करते हुए हनुमान जी का चित्र नहीं लगाना चाहिए। घर में कभी भी युद्ध में विलीन हनुमान जी का चित्र नहीं लगाना चाहिए। शिव परिवार के साथ हनुमान जी का चित्र अगर आपको मिल जाए, जिसमें पूरा भगवान शंकर का परिवार हो और साथ में हनुमान जी भी हों, तो उसको डाइनिंग एरिया में लगाएं। परिजनों के बीच में परस्पर प्रेम बढ़ता है और वास्तु दोष दूर होते हैं। पूर्व की ओर मुख करते हुए हनुमान जी का चित्र एजुकेशन में सफलता दिलाता है, क्योंकि हनुमान जी एजुकेशन लेने सूर्य के पास गए थे। पश्चिम की ओर मुख करते हुए हनुमान जी का चित्र कारोबार से बाधाएं दूर करता है, इसलिए इसकी जो सही जगह है वो या तो आपका ऑफिस है या फिर आपका दुकान है। कभी भी उत्तर की ओर मुख करता हुआ हनुमान जी का वाम मुखी चित्र नहीं लगाना चाहिए। इसका इस्तेमाल तांत्रिक लोग कर सकते हैं या करते हैं, या वो लोग करते हैं जो वाम मुखी साधनाएं करते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना हनुमान जी भी कैसे वास्तु दोष दूर कर सकते हैं और इतनी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन दी। ऐसे ही टॉपिक्स को लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, जय हनुमान जी, जय श्री राम।